तो अपर्णा, कैसा लगा आपको पहली बार यूजीसी नेट पास करके? बेहद खुशी हो रही है मैम। बता नहीं सकते हैं, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते अभी। तो आज हम डिस्कस करने वाले आपके साथ एक ऐसी जर्नी जो कि सिर्फ 2 ही महीने में पढ़ के अपने बच्चे के साथ, अपने बेबी के साथ इतनी स्ट्रगल को झेलते हुए अपर्णा ने सिर्फ 2 महीने में जो है यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। सारा एक्सपीरियंस हम जानेंगे अपर्णा से, कैसे किया, इतने कम समय में कैसे किया, इतनी सारी चीज़ों के साथ कैसे किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की यही रहती है कि मैम बच्चा है, घर है, परिवार है, जॉब है, ये है, टाइम नहीं मिल पाता। तो अपर्णा ने सिर्फ 2 महीने में कैसे टाइम निकाला और पेपर भी पास किया। और ये अपर्णा का पहला अटेम्प्ट था, अपनी पीजी करते हुए किया। सबसे बड़ी बात है, पीजी भी चल रही थी और पहली अटेम्प्ट में अपर्णा ने अपना यूजीसी नेट को पहली बार में पास कर लिया। तो अपर्णा, कैसा लगा आपको पहली बार यूजीसी नेट पास करके? एक जो ये बहुत पहली खुशी बार हुई लग मैम। जाता है नाम के आगे कि पहली बार में परीक्षा पास की, इसे सुन के आपको कैसा लगा? बेहद खुशी हो रही है मैम। बता नहीं सकते हैं, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते अभी। मतलब आपने 2 ही महीने में कैसे, मतलब पूरा का पूरा 2 महीने में तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आखिर एग्ज़ाम क्या है, कैसे पेपर देना है। तो टोटल आपने कैसे, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट की थी? मैम रियली में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा समझा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। हमने बिल्कुल लास्ट पे सोचा, ऐसा फॉर्म भरने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें साइड टू साइड चल रही थी। बेबी भी है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इतना शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या कर सकती हूँ। आपका एक वीडियो मिला और उसके बाद मुझे लगा कि बस एक इंसान पे ट्रस्ट करके मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ शायद। तो पूरा ट्रस्ट किया और जितना आपने कंटेंट दिया था मुझे, इससे बाहर मतलब मैं बुक्स लाई थी। बोलूँगी नहीं ऐसा कि नहीं लाई थी, बुक्स लाई थी, लेकिन मैंने किसी भी बुक को नहीं खोला है। वो सारी की सारी वैसी रखी है। मैंने सिर्फ़ सिलेक्शन सीरीज़ लगाई है। लेकिन हाँ, उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही थी मुझे स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था पहले। तो इसलिए हमने पहले आपके वीडियोज़ देखे हैं। जितने वीडियोज़ थे, फिर उसके बाद एक-एक मतलब जो यूनिट आपने करवाई थी ना, कंप्लीट यूनिट करवाई थी एक-एक, एक-एक, वो पूरे 10 वीडियोज़, फिर उनके पूरे कंटेंट पूरे पढ़े, फिर उसके बाद हमने पीवाईक्यू लगाए थे, आपकी जो सिलेक्शन सीरीज़ है। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपने क्रैश कोर्स देखा, फ्री देखा बिल्कुल, है ना? हाँ, आपने क्रैश बिल्कुल कोर्स फ्री देखा, देखा है। आपने यूजीसी नेट के एडवांस नोट्स लिए थे, पीवाईक्यू हाँ, सिलेक्शन सीरीज़ लगाई, ये 3 बस काम किए आपने। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, लेकिन सब्जेक्ट पे पकड़ है थोड़ी-सी, मतलब सब्जेक्ट हम हाँ, वो स्टार्टिंग से आपकी अच्छे से पीजी पढ़ चल रहे रही है, हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट हाँ, ये मिल जाता पीजी है, चल रही है। जो बच हाँ, जो बच्चे रोते हैं ना कि हमारी पीजी चल रही है, पढ़ाई क्या करें? हर बार कहती हूँ पीजी वाला ही किस में आता है, आपके यूजीसी नेट में। तो अगर हाँ, यूजीसी नेट अच्छे से कर लोगे, पीजी भी हो जाएगी। तो ये तो और सही वैसे है। भी आपका सेकंड सब्जेक्ट एजुकेशन है, और तो वै उसमें क्या है कि आपके जो नोट्स हैं ना, उसमें 3 से 4 यूनिट ऐसी कवर हो जाती हैं, क्योंकि जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड कवर हो जाता है, एक्सक्लूसिव हायर एजुकेशन एजुकेशन हो कवर हो जाती है। जाता है, टीचिंग स्किल कवर हो जाता है। तो हमें एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आपके नोट्स इधर भी काम आ जाते हैं, उधर भी काम आ जाते हैं। तो हमें 3-4 यूनिट और पढ़नी होती हैं बस। नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि 2 महीने था, 2 महीने में बच्चों को सच में कुछ समझ में नहीं आता, कैसे क्या करें? तो मतलब आपको सीधा क्रैश कोर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। वो क्रैश कोर्स हमें समझ में आया, पूरा समझ में आया है, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ने बैठते सिलेबस को, हम सिलेबस ही नहीं समझ पाते 2 महीने में। हमने उसको पूरे जो एक-एक यूनिट आपने समझाई है, उसको पूरे अच्छे से समझा है और बस उतना ही कर पाए हैं, और उसी के हिसाब से मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है, अगर आपने सही समय से और उसको पूरा फ़ोकस किया। मतलब उसको दोहराना पड़ेगा, बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन उतना ही ट्रस्ट करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो मतलब कहीं नहीं रुकेगा। क्वेश्चन वहीं कहीं से आता है, घूम फिर के आता है, लेकिन आता वहीं से है। नहीं, एक होता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब हाँ, आपकी तो पीजी भी थी, घर में छोटा मतलब 1 साल का आपका बेबी है, वो भी था और थोड़ा घर परिवार सभी का होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आता कि टाइम इसके लिए मैनेजमेंट मैम कैसे टाइम करें? मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे बच्चा जब सो गया, तो मैंने हमेशा नाइट का टाइम निकाला है। जैसे बच्चा मेरा 10 बजे लगभग सो जाता है, तो मैंने 11 से 2 का एक मतलब कंटिन्यूटी तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो 4 घंटे रात में ले रहे हैं, 2 घंटे सुबह ले रहे हैं, क्योंकि हमें उतने ही टाइम में सब कुछ करना है, और ये सब कुछ करना 2 महीने में आसान नहीं होता। तो इसलिए बिल्कुल टाइम भी तो नहीं होता है। बहुत ज़्यादा लगाया है। मतलब नींद कभी 4 घंटे की हुई, कभी 6 घंटे की हुई। ऐसे टाइम पे फिर ऐसा लगा कि नहीं, माइंड थक रहा है, तो फिर नींद भी ली है कि 8 घंटे अच्छा आज सो लेते हैं, फिर सुबह से कर लेंगे, खाना जल्दी बना लिया, फिर उसके बाद टाइम निकाल लिया, मतलब जैसे भी है टाइम चुराना है, और कुल मिला मतलब के बहुत ज़्यादा हार्ड एंड बहानों को फास्ट खत्म टाइम कर दिया टेबल नहीं आपने। बनाया कि नहीं अभी कुल सुबह मिला ही के पढ़ना है।
हाँ, जो बहाने होते हैं उन सबको साइड में रख के अगर कुछ करना है तो फिर वो करना ही पड़ेगा। करना ही है। मतलब इवन ऐसा भी टाइम मैनेजमेंट किया है मैम कि अगर हम वॉशरूम जा रहे हैं और मेरे पास बेबी जग गया, मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल गया, तो हमने मोबाइल निकाला और उसको थोड़ी देर चलो अच्छा ये देख लेते हैं, रिवाइज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद नहाने चले जाएँगे। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, पढ़ना भी पढ़ेगा, चीज़ें कंटेंट देना तो है, अब कंटेंट तो दे दिया लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना, उसका कोई नहीं, विकल्प नहीं सिंपल सी होता। बात है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैम नोट्स तो मिल गए, अब पढ़े कैसे? वो तो पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा इतनी सारी चीज़ें। पढ़ वैसे जैसे कि आप वैसे नोट्स के बारे में आपने वैसे ही बहुत सारी बातें मेरी आपसे हो गई। लेकिन एक होता है ना कि मैंने नोट्स के नाम पे किताबें आपको नहीं दी और आपको पूरा सिलेबस मैंने नोट्स में दिया था। तो क्या वो नोट्स जो है आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए वो पूरे कंप्लीट हेल्पफुल रहे, नहीं रहे या कुछ आपने कंप्लीट पहले ही है। बता दिया बुक आपने पढ़ी ही नहीं है? हमने पढ़ी ही नहीं है, तो मेरे पास तो जो कुछ भी है वो एक्सपीरियंस सिर्फ़ आपके नोट्स का है, आपके वीडियोज़ का है जो कि फ्री में मिले थे और हमने फ्री के ही स्टार्टिंग से देखे थे, उसके बाद ही हमने आपकी वो ली थी। क्योंकि हमने 3 यूनिट फ्री में ऐसे कवर कर ली थी यूट्यूब में जब आपने पढ़ाया है। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं नोट्स भी ले लेते हैं तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने आपसे नोट्स लिए हैं, तो बस वही उतना ही क्योंकि वो मोर देन इनफ है, मतलब अगर हम बुक लेंगे तब भी सारा हम इतना सिलेबस पढ़ है नहीं उसमें। सकते। वो पूरा सिलेबस भी है, वो पीवाईक्यू के बेस पर भी है और ये भी है कि वो शॉर्ट टाइम पीरियड में हो भी जा रहा है। हम जितना बुक से छानेंगे ना, वो आपने ऑलरेडी छान के रखा हुआ है। हमारे लिए फ़िल्टर है, स्पून फीडिंग जैसा मैंने ऐसा समझा उसको कि हमें चम्मच मिल गया और बस खा लो अब। नहीं है पढ़ने की बात वैसे बहुत सारे बच्चों ने भी कही है कि हमें सब पका-पकाया मिल गया, बस हमें खाना है, हाँ, उसपे बस वो करना है और कुछ नहीं करना। तो जैसे कि आपका एजुकेशन था, वो तो आपने बताया आपकी पीजी के साथ हो गया आराम से। तो जैसे आप हाँ, पहली बार एजुकेशन में मैंने अलग से नहीं पढ़ा कुछ भी। हाँ, जो वो पीजी में कुछ पढ़ाया तो जा रहा है पेपर मतलब 1 थर्ड और कुछ सेमेस्टर के पीजी। एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए थे मैम मिड में ही, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए और 4th जैन को इसका पेपर था। तो वो जो मैंने उतने टाइम पे जो पढ़ा है, बस वही जाके वहाँ दिया है। फर्स्ट पेपर ही मैंने प्रिपेयर किया है बस। तो अपर्णा आप मुझे ये बताओ जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें आप ऐसी कोई 3 चीज़ बताओ कि हाँ, बस ये अच्छे से कर लो, क्योंकि एक तो पहली बार में सबका बिल्कुल भी नहीं होता और 2 महीने में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरी बात ये है कि एक बेबी होते हुए हो जाए फिर नहीं होता। चौथी बात ये पीजी होते हुए आपने कर लिया, ये भी नहीं होता। तो आपके तो बहुत ही स्पेशल केस है ये, कि इतनी सारी चीज़ों के साथ आपने सिर्फ़ 2 महीने में किया। तो जो नए स्टूडेंट हैं, उन्हें आप कोई 3 ऐसी बात बताओ कि हाँ, उन्हें इस चीज़ पे चलना चाहिए आगे। एक तो पहली चीज़ मैम अपने जो भी आपका सेकंड पेपर है, उस पे तो कमांड आपकी होनी चाहिए, मतलब आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो। और दूसरी चीज़ कि आपने जैसे एक सिलेक्शन सीरीज़ ले ली, तो फिर इधर-उधर ना भागें कि मतलब हम ये भी कर लें, ये वाले टीचर ये बता रहे हैं, वो वाले टीचर वो बता रहे हैं, इसमें ये कवर नहीं हुआ है। हम कंपैरिज़न ना करें और अगर पूरा ट्रस्ट करके और हम सारी चीज़ें उसी-उसी को रिवाइज़ करें, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा और निकल जाएगा। वैसे भी कहा गया है 10 बुक्स को पढ़ने के बाद कुछ नहीं होता, 1 बुक को 10 बार एक बुक पढ़ लो होता हो है। जाएगा। मतलब कुल मिला के जितने लिमिटेड रिसोर्सेज़ रखोगे उतना बढ़िया काम होता है। ज़्यादा में तो फँस जितना जाते हैं। लिमिटेड रिसोर्स बस। हाँ, नहीं अभी एक स्टूडेंट था उनके साथ इंटरव्यू हुआ कि मैम सॉरी मैम। इतने सारे नोट्स थे मेरे पास पेपर 2 के समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढूँ? तो जितना ज़्यादा सोर्सेज़ कम होंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रिज़ल्ट भी उतना मिलता है। ज़्यादा अच्छा है। अपना थर्ड बात रह गया है ना? तीसरा पॉइंट रह गया। तीसरा पॉइंट मैम कंटिन्यूटी है। अगर आपने कंटिन्यूटी ब्रेक की, आज हमने 12 घंटे पढ़ा है, कल हम 1 भी घंटे नहीं पढ़े, आज हम मस्ती करके आएँगे। ये थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। भले आप 1 घंटे दे रहे हो, आज आपको कहीं जाना है तो चलो हम 10 मिनट का कुछ रिवाइज़ कर लें। मतलब हमें दिमाग में तो ये रहे कि हाँ, मुझे नेट करना है या मुझे ये चीज़ करनी है, तो मतलब मुझे पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आपकी वो 2 जी। महीने 6 महीने के बराबर हो जाते हैं फिर। नहीं, ये बात अपर्णा ने बिल्कुल कही है। अगर 2 महीने अच्छे से मेहनत करोगे, तो 6 महीने का रिज़ल्ट मिलता ही मिलता हाँ, है इम्पॉसिबल और नहीं वो है, मुझे मतलब अपने ही रिज़ल्ट से ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आपने मेहनत करी है तो रिज़ल्ट भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा पढ़ना और इतना अच्छा रिज़ल्ट इतने सारे स्पेशल केस के साथ मिलना, अलग ही बात है भई। बहुत, बहुत, बहुत बधाई हो आपको। नेट की भी, थैंक यू मैम। आपकी नई जर्नी की भी, है ना? एक मदर बनने की एक अलग ही जर्नी होती है। तो हर एक चीज़ आपने बहुत ही अच्छे से मैनेज की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहानों से बाहर निकले हो, वरना बहुत बहाने होते हैं, मेरी तो बच्ची 1 हाँ। महीने की है, इतने की है, मैं कैसे करूँ, ये करूँ। तो ख़ैर बहानों से कुछ मिलता नहीं है। अगर अपर्णा ने लेडीज़ बहाने को किए वैसे होते भी मैम बहाने ख़त्म करने ही पड़ेंगे, अगर उसे निकलना है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, अगर भगवान ने दी हैं तो कुछ सोच के दी होगी कि हमारे अंदर वो काबिलियत है, तब दी है। तो इसलिए ये हर्डल्स तो सिर्फ़ बेवकूफ़ी वाले हैं कि नहीं हमने ये हो गया तो अब नहीं कर पाएँगे।
कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वरना अनमैरिड में भी नहीं निकलता मैम, मैरिड के बाद भी निकलता है। नहीं, बिल्कुल सही है और और थैंक यू बहानों सो से मच अगर मैम, फँस जाओगे। मतलब आपकी वजह से ये चीज़ हुई है, इसके लिए तो आपको मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। नहीं, ये तो आप लोग आपका बड़प्पन है, आप जो इन चीज़ को सारी मेहनत आप ही की थी। बस मेरे थोड़ा-सा सपोर्ट था, उसकी हेल्प से चीज़ें हमेशा ईज़ी हो जाती है। सबसे टॉप पे सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। हाँ, कोई गाइड कर दे, कोई सही तरीके हाँ, से चीज़ें बता दे, वो अलग काम होता है। और अपर्णा कुछ कहना चाहोगे? कोई है? नहीं मेरा बेबी उठ गया है बस उसी को देख रही थी कि वो इसे बोलते हैं देखो मैनेजमेंट करना, ठीक है? इंटरव्यू के लिए भी अपर्णा ने मैनेजमेंट किया है भई। तो जो देख रहे ओ, हैं वेट अरे वेट बेबी वेट भी आ वेट जाएगा आज इंटरव्यू में। वो भी बड़ा होके अरे देखेगा कि हाँ, मेरी मम्मी ने सही में क्या किया था। क्या हुआ? नहीं दिख रहा। अरे वो सच में आ जाएगा मैम। कोई बात नहीं। एंड इसी के साथ करेंगे, बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा अच्छा, हेलो, बाय कर दो। हाय। बाय नहीं हाय। देख कितना प्यारा है। बाय, अच्छा बाय कर रहे हो, हम चले जाए? वो उसका हाय और बाय मैम दोनों अभी यही होता है क्योंकि वो बोलना नहीं जानता अभी। नहीं, अभी छोटा ही है ये। नहीं हाँ, अपर्णा, अभी 1 बहुत ईयर का स्ट्रगल है। आपने किया है। और उस स्ट्रगल के बाद जो आप हँस रहे हो ना, ये स्माइल अलग ही है भई, अलग ही लेवल का मोटिवेशन है और ये सबके पास होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जिन्हें लगता है हमारी लाइफ में ये बुरा चल रहा है, वो चल रहा है, सब बढ़िया हो जाता है अगर आप करना चाहते हो, सब कुछ होता है। लास्ट में अपर्णा कुछ कहना चाहोगे? बस आपको थैंक यू और लोगों से यही कहेंगे ट्रस्ट करिए, अगर पूरा आपने कोई चीज़ करी है तो ट्रस्ट करिए और पूरा उसी को बस करिए। इधर-उधर जितना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस हमसे दूर हो जाती है। अगर ट्रस्ट करेंगे, एक ही चीज़ करेंगे, तो वो जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल अपर्णा, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि ट्रस्ट रखना पड़ता है अपने ऊपर भी, जिस रिसोर्सेज़ का यूज़ कर रहे हो उसके चलो, ऊपर चलो, भी। चलो। ठीक है? तो चलो भई ओके लास्ट मैम, में हम थैंक यू मैम। और आप सभी बताना भई अपर्णा को बहुत सारी बधाइयाँ देना इतने सारे स्ट्रगल के बाद में 2 महीने में रिज़ल्ट निकालना सबके बस की बात है ही नहीं। तो अगर हिम्मत, विश्वास नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो बाद में भई सेशन को सभी लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना भई आप भी तैयार हो अपर्णा की तरह अगली बार फिर से इंटरव्यू में मिलेंगे। अपर्णा के साथ भी और जो वीडियो देख रहे हैं उनके साथ भी मिलेंगे कि पहली बार में अब उन्हें भी निकालना है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप करना चाहते हो।